Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बैंक कर्मी सहित 3 में कोरोना संक्रमण, 345 पहुंचा आंकड़ा, कैंप लगाकर किया जा रहा है सैंपल जांच। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश की संभावना के बाद जल संसाधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस पर शुरू होगा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। शुरू हुई विधानसभा चुनाव की तैयारी। और वृंदावन में दवा दुकान पर हुई फायरिंग। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। अनलॉक 2 में जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि अब यहां हर दिन नए इलाकों में संक्रमित मिल रहे हैं। सोमवार को 6 लोगों को संक्रमित पाया गया। मंगलवार को एक बैंक कर्मी सहित 3 और लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। सोमवार को संक्रमित मिले लोगों में किसी भी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मंगलवार को नए संक्रमित मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 345 तक पहुंच गया है। इस बीच 24 घंटे के दौरान जिले में 4 और लोग कोरोना संक्रमण से उबरकर अपने घर पहुंच गए हैं। सोमवार को संक्रमित मिले 6 लोगों को चिकित्सकीय टीम ने आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले प्रवासियों के परिवार से बाहर निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगे हैं। इस बीच संक्रमित मिले कई लोगों का चयन भी नहीं है मिलने से प्रशासन इस बात को लेकर आशंकित है कि इसका प्रसार समुदाय पर होना शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासनिक देखरेख में रैंडम सैंपल कलेक्शन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने को देखते हुए प्रशासन ने कोरोना की जांच करने की पहल और तेज कर दी है। इस पहल के तहत प्रखंड मुख्यालयों के साथ ही अब कस्बाई इलाकों में भी सैंपल कलेक्शन कैंप लगाया जा रहा है। मंगलवार को माझा प्रखंड के मिडिल स्कूल भटवलिया में सैंपल कलेक्शन कैंप लगाया गया, जिसमें कोरोना जांच के लिए 75 लोगों का सैंपल लिया गया। सैंपल देने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। कैंप की जानकारी मिलने पर अपने सैंपल देने के लिए लोग उमड़े। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शाहिद नाजमी ने बताया कि जिला अधिकारी अरशद अजीज के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग कस्बाई इलाकों में भी कैंप लगा रहा है। हमारे संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि इसी के तहत भटवलिया में कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। इस दौरान स्वास्थ्य प्रबंधक अचल अप्रितम, अरुण कुमार, BM रवि भी मौजूद रहे। जल संसाधन विभाग ने आगामी 10 से 12 जुलाई के बीच नेपाल में भारी बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बाढ़ नियंत्रण विभाग को गंडक नदी से बचाव के लिए बनाए गए तटबंध की पर्याप्त सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण करने को कहा है, ताकि नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की स्थिति में तटबंध को सुरक्षित रखा जा सके। जल संसाधन विभाग के सचिव ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि गंडक, कमला बलान, कोसी, महानंदा और अधवारा के बेसिन क्षेत्रों में नेपाल प्रभाग से 10 से 12 जुलाई तक बारिश की संभावना है। उन्होंने गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की स्थिति में तटबंध की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया है। साथ ही तटबंध की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में बाढ़ सामग्री का भंडारण करने को कहा है। इसके अलावा इस अवधि में मोबाइल एम्बुलेंस, तटबंध पर होमगार्ड के जवान की तैनाती, तटबंध पर प्रकाश की व्यवस्था तथा कैंप आदि की व्यवस्था की तैयारी 10 जुलाई के पूर्व पूर्ण करने को कहा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर 11 जुलाई से पूरे जिले में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का आयोजन जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक किया जाएगा, ताकि लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करने के तौर तरीके की विस्तृत जानकारी दी जा सके। DPM धीरज कुमार ने बताया कि इस साल जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा 10 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसके दूसरे चरण में 11 से 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कोविड-19 महामारी के दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप होगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पखवाड़े के दौरान गर्भ निरोधक के बास्केट ऑफ चॉइस पर इच्छुक दंपत्ति को परामर्श
दिया जाएगा। इसके लिए सभी स्वास्थ्य संसाधनों में परामर्श पंजीयन केंद्र स्थापित करते हुए परिवार कल्याण परामर्शी दक्ष स्टाफ नर्स और एएनएम द्वारा परामर्श दिया जाएगा। बरसात के इस मौसम में तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों से कभी तीखी धूप तो कभी आसमान में बादल घिरा रहे हैं। बीच बीच में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। धूप तथा हवा में नमी के बीच तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण अब जिले में संक्रमण रोग की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी तथा निजी अस्पतालों में वायरल बुखार, दस्त, सांस की एलर्जी से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों में हर 10 में से 6 मरीज मौसमी बीमारी से पीड़ित मिल रहे हैं। इनमें से बच्चों की संख्या अधिक है। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अमर कुमार बताते हैं कि सदर अस्पताल में ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों की संख्या 25 से 30% बढ़ गई है। ओपीडी में इलाज कराने आने वाले मरीजों में अधिकतर वायरल बुखार, सांस की एलर्जी से पीड़ित मिल रहे हैं। वे कहते हैं कि इस मौसम में संक्रमण का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में इस मौसम में लोगों को अपनी सेहत को लेकर अधिक सजग रहना चाहिए। कोरोना संकट काल में भी गर्भवती महिलाओं के पोषण का विशेष ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा निर्देश का पालन करते हुए गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म का आयोजन सभी संबंधित घरों में किया गया। इस बीच आंगनबाड़ी सेविकाओं ने गर्भवती महिलाओं के साथ उनके परिवार के लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान मंगल गीतों के साथ गर्भवती महिलाओं को उपहार के रूप में पोषण की पोटली दी गई, जिसमें गुड़, चना, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन की गोली, पोषाहार व फल आदि शामिल रहा। महिलाओं को उपहार स्वरूप पोषण की थाली भेंट की गई, जिसमें अनेक प्रकार के पौष्टिक भोज्य पदार्थ शामिल रहे। विधानसभा का चुनाव निर्धारित समय पर ही होने के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए कलेक्ट्रेट और जिला निर्वाचन कार्यालय में सरगर्मी बढ़ गई है। इसके तहत मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन का पूर्ण रूप किए जाने के बाद ईवीएम की जांच व सत्यापन का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। इसके लिए प्रथम चरण में 12 बिंदु निर्धारित कर बिंदुवार समीक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। कार्यक्रम में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 1 सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित है। गत लोकसभा चुनाव में यहाँ कुल 1906 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 18.37 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। जिले के विधानसभा चुनाव की तैयारियां वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव के मतदान केंद्रों के आधार पर ही प्रारंभ की गई है। इसके तहत मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सत्यापन में अन्य बातों के अलावा इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में 800, 1000 अथवा 1200 मतदाता पर मतदान केंद्र बनाए जाने का निर्देश हुआ तो सहायक मतदान केंद्र कहां और कैसे बनाए जाएंगे। अगर जिले में 1000 मतदाता पर एक बूथ बनाया गया तो इस स्थिति में 856 सहायक मतदान केंद्र बनाने पड़ेंगे। प्रशासनिक स्तर पर इस बात के निर्देश दिए गए हैं। अगर चुनाव के समय तक कोरोना काल का अंत नहीं हुआ तो इस काल में कैसे सुरक्षित विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इस स्थिति में मतदान केंद्रों के सैनिटाइजेशन तक प्रत्येक बूथ पर मतदाता कम करने के लिए क्या प्रबंध होंगे। इसके अलावा मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान आयु वर्ग के अनुसार मतदाताओं की संख्या, दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं की संख्या को चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारियों के साथ साथ राजनीतिक और दलगत तैयारियां भी जोरों पर हैं। पंजदेवरी प्रखंड में जदयू की ओर से मंगलवार को जमुनाहा स्थित जदयू पार्टी कार्यालय में बूथ जीतो चुनाव जीतो सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान के तहत समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में आगे की रणनीति तय करने के दौरान जदयू के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर सरकार प्रायोजित योजनाओं से लोगों को अवगत कराते हुए लाभान्वित कराने पर बल दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 15 वर्ष पहले बिहार क्या था और आज क्या है सबको पता है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, जंगल राज, गुंडागर्दी, अपराध मुक्त बनाया है। पहले लोगों को रात में चलने में डर लगता था, आज लोग स्वतंत्र होकर चल रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1200 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की भी अपील की है। शहर में मंगलवार को बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों से नगर थाने की पुलिस ने जुर्माना वसूला।
शहर के घोष मोड़ पर नगर थाने की पुलिस रैब के जवानों के साथ पहुंची। इसके बाद बिना हेलमेट के बाइक से फर्राटा भर रहे लोगों को रोककर उनका चालान काटा गया। पुलिस की कार्रवाई को देखकर बिना हेलमेट के बाइक चालक कई लोग अपना रास्ता बदलते हुए भागते देखे गए। 500 रुपए का चालान काटने की भनक लगने के बाद लोगों में हड़कंप मचा रहा। नगर थाने के सब इंस्पेक्टर हृदयानंद राम और एएसआई राजेश राय रैब के जवान के साथ घोष मोड़ पर अभियान चलाकर बिना हेलमेट वालों का चालान काटते देखे गए। पुलिस ने इस कार्रवाई में पकड़े गए शहर के कई तरह के बहाने भी बनाते लोग देखे गए। बावजूद इसके पुलिस की टीम ने लोगों को नहीं बख्शा और चालान काटा। थावे प्रखंड के एकडेरवा पंचायत के एकडेरवा शक्ति केंद्र पर सोमवार की देर शाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। थावे मंडल भाजपा अध्यक्ष भरत सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चित्र पर फूल माला पहनाकर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, राजनीतिज्ञ, महान एवं शिक्षाविद तथा राष्ट्रव्यापी चिंतक, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले श्यामा प्रसाद की धूमधाम से जयंती मनाई गई। इस मौके पर सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह, जनक बारी, धर्मनाथ प्रसाद सहित प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। थावे प्रखंड के होमगार्ड कार्यालय में जिले के सभी कार्यरत होमगार्ड जवानों का पुनः नामांकन शुरू हो गया है। थावे के गृह रक्षक कार्यालय में पुनः नामांकन के लिए होमगार्ड के वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में ये नामांकन किया जा रहा है। होमगार्ड इंस्पेक्टर अवध बिहारी सिंह ने बताया कि जिले में कार्यरत होमगार्डों के सभी जवानों को 4 साल के बाद पुनः नामांकन कराना होता है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि होमगार्ड के जवान को पुनः नामांकन के लिए ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, बैंक खाता, आधार कार्ड, 6 फोटो एवं योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करना होता है। अभी तक 685 होमगार्ड जवानों ने पुनः नामांकन कराया है। शहर के अधिवक्ता नगर निवासी एक युवक को अगवा कर बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से गोदकर घायल करने के बाद उसे कुनवा गांव के समीप NH-28 के किनारे फेंक दिया। ग्रामीण से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया। जांच चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर देखकर उसे गोरखपुर रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के तुलसिया गांव निवासी विवेक कुमार बाइक से शहर के अधिवक्ता नगर स्थित अपने मकान पर आया था। तभी 4 बाइक पर सवार 7 बदमाशों ने उसे घेर कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बाद बदमाश युवक को अगवा कर अपने साथ ले गए। युवक को चाकू से गोद कर उसे कुनवा गांव के समीप NH-28 के किनारे फेंक दिया गया। ग्रामीण से इसकी घटना के बाद जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया। उचका गांव थाने के वृंदावन गांव में दवा दुकान पर सोमवार की देर रात बदमाशों ने फायरिंग की। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश पैदल ही भाग खड़े हुए। उधर गोलियों की आवाज सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना उचका गांव थाने की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की है। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया। मामले में उचका गांव थाने में 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उचका गांव थाने के वृंदावन मौजे गांव के निवासी दवा दुकानदार भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर शैलेश तिवारी अपने बाथान में दवा दुकान चलाते हैं और लोगों का इलाज भी करते हैं। सोमवार की देर रात करीब 11:15 बजे उनके परिवार के सभी सदस्य पड़ोस में एक जन्मदिन की पार्टी में शिरकत करने के लिए चले गए। इसी बीच बदमाशों ने उनकी दवा की दुकान पर फायरिंग की। बताया जाता है कि दवा दुकान पर हर रोज परिवार की रिद्धि तिवारी और डब्ल्यू तिवारी रात में सोते थे, मगर सोमवार की रात जन्मदिन में जाने के कारण वे दुकान में नहीं थे, तो वे लोग बाल बाल बच गए। उचका गांव थाना अध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव की बिगन खातून को ससुराल वालों ने दहेज में सोने की चैन और बाइक के लिए प्रताड़ित कर बेघर कर दिया। मामले में 9 विवाहिता के बयान पर सिद्धवलिया थाने में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय उच्च पथ 28 के सुपौली पंचायत भवन के समीप पुलिस ने एक बाइक पर सवार शराब तस्कर को 299 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर अरुण यादव बताया जा रहा है, जो पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी थाने के मठ बनवारी गांव का रहने वाला है। सोमवार को
हुई सिपाया ढाला पर गोलीबारी की घटना के बाद डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद के घर सारण डीआईजी विजय कुमार वर्मा पहुंचे। डीआईजी के साथ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, एसडीपीओ नरेश पासवान, इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, स्थानीय थाना के अशोक कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित डॉक्टर से मुलाकात की। डीआईजी ने स्थानीय थानाध्यक्ष को कहा कि हर संभव कोशिश करते हुए यथाशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। जादवपुर पुलिस ने गांजे के साथ 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि निरंजना गांव से गुप्त सूचना के आधार पर 7.2 किलो गांजा के साथ 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उधर बगहा सैदा गांव में मारपीट में एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घायल महिला जनकिया देवी के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बैंक कर्मी सहित 3 में कोरोना संक्रमण, 345 पहुंचा आंकड़ा, कैंप लगाकर लिया जा रहा है सैंपल। नेपाल के तराई इलाके में जारी बारिश की संभावना के बाद जल संसाधन विभाग ने किया अलर्ट जारी। विश्व जनसंख्या दिवस पर शुरू होगा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। शुरू हुई विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी और वृंदावन में दवा दुकान पर हुई फायरिंग। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।